नमस्कार दोस्तों, स्टडी बिहार ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 18 अप्रैल से जुड़ी कुछ जानकारियां और करंट अफेयर्स। 18 अप्रैल को उल्लेखनीय जन्म और मृत्यु। धोंडे केशव कर्वे, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1858 में हुआ था और उनकी मृत्यु 9 नवंबर 1962 में। ये एक समाज सुधारक, शिक्षावादी हैं जिन्होंने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। 1958 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। धोंडे केशव कर्वे। ललिता पवार, इनका भी जन्म, ये एक फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्हें 700 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों में उनके सशक्त चरित्र किरदारों के चित्रण सहित उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। आप लोग भी इन्हें जानते होंगे, बहुत सारी पुरानी फिल्में इनकी हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा इनको। इनका भी जन्म 18 अप्रैल 1916 में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 फरवरी 1998 में हुई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था और मृत्यु आज के दिन मतलब 18 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई थी, 18 अप्रैल 1955 में। आप लोग इनके बारे में जानते ही होंगे, जिन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा से रिलेटेड एक फार्मूला दिया था E=mc², जो विश्वविख्यात है अभी भी, और ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण है। 18 अप्रैल को घटित घटनाएं। 1857 के भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख नेता तात्या तोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। उन्हें उनके मित्र मान सिंह ने धोखा दिया था, जो ग्वालियर के सिंधिया के प्रति वफादार थे। पकड़े जाने के बाद तोपे पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह के दौरान उनकी बहादुरी और नेतृत्व आज भी भारतीयों को प्रेरित करती है। 18 अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस। 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस। और 2025 में विश्व धरोहर दिवस का थीम क्या है? धरोहर और शिक्षा, हेरिटेज एंड एजुकेशन। फिर 18 अप्रैल को ही वायुसेना स्थापना दिवस भारत मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय जगलस डे 18 अप्रैल को ही मनाया जाता है। पेट अवेयरनेस डे, ये भी 18 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ग्लोबल रेस्पिरेटरी डे, ये भी 18 अप्रैल को ही मनाया जाता है। जिम्बाब्वे 18 अप्रैल को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि 18 अप्रैल 1980 में स्वतंत्रता मिली थी ब्रिटेन से। उड़ीसा में 18 अप्रैल को महाविशुबा संस्कृति के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं करंट अफेयर्स, जो 18 अप्रैल 2025 को घटित हुई हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये फॉर्म किए हुए हैं और इससे आपको समझने में और याद रखने में आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को किस वैश्विक रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है सी, यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का नाम क्या है? इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ये है शुभांशु शुक्ला। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा करेंगे? तो इसका आंसर है बी, AX4 मिशन। AX4 मिशन के अंतर्गत ये अंतरिक्ष में यात्रा करेंगे। प्रश्न नंबर 4, शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा किस अंतरिक्ष स्टेशन की ओर होगी? इसका आंसर है ISS, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसरो द्वारा मई से जुलाई 2025 के बीच लॉन्च की जाने वाली PSLV C61 मिशन का मुख्य पेलोड क्या है? तो इसका आंसर है ए, EOS-09 सैटेलाइट। प्रश्न नंबर 6, EOS-09 सैटेलाइट किस प्रकार के रडार से गुजरती है? किस प्रकार के रडार से सुसज्जित है? तो इसका आंसर है सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। प्रश्न नंबर 7, इसरो का कौन सा मिशन गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका आंसर है बी, TVD2, टेस्ट व्हीकल D2। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। NISAR मिशन किस 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है सी, इसरो एंड नासा। NISAR मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से किया जा रहा है? तो इसरो और नासा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। इसरो का LVM-3M5 मिशन जुलाई 2025 में किस कंपनी के उपग्रहों को लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है बी, AST स्पेस मोबाइल USA।
AST स्पेस मोबाइल USA। प्रश्न नंबर 10, गगनयान मिशन के तहत क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण किस मिशन के माध्यम से किया जाएगा? इसका आंसर है बी, TVD2। प्रश्न नंबर 11, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों ने किस साझेदारी की शुरुआत? तो इसका आंसर है सी, ब्रिक्स भूमि पुनर्स्थापन साझेदारी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, भारत की कौन सी पहल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने से संबंधित है? तो इसका आंसर है डी, लखपति दीदी और ड्रोन दीदी। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, भारत ने ब्रिक्स देशों को किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया? इसका आंसर है बी, भारत ने ब्रिक्स देशों को किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025। प्रश्न 14 देखते हैं, निम्न में से कौन सी योजना जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की पहल है? तो इसका आंसर है सी, NICRA, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर। NICRA, नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, भारत में पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी को अपनाने वाली पहली कोयला सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कोल PSU कौन सी बनने जा रही है? तो इसका आंसर है सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL पहली भारत में पहली पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी को अपनाने वाली है। प्रश्न 16 देखते हैं, पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी के लिए SECL ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है बी, TMC मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। TMC मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ SECL ने साझेदारी की है। प्रश्न 17 देखते हैं, सिंघाली खदान SECL के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर हो गया बी, कोरबा। प्रश्न 18 देखते हैं, पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी से क्या लाभ है? इसका आंसर है बी, भूमि सबसाइडेंस को रोकना और खनन को सुरक्षित बनाना। भूमि सबसाइडेंस को रोकना और खनन को सुरक्षित बनाना पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी से लाभ होता है। प्रश्न 19 देखते हैं, संस्कृत का 5वां अध्याय पुस्तक किस अवसर पर जारी किया गया है? तो इसका आंसर है सी, विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर संस्कृत का 5वां अध्याय पुस्तक जारी किया गया है। प्रश्न 20 देखते हैं, संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक को किसने जारी किया? तो महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक जारी किया है। प्रश्न 21 देखते हैं, पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय का संकलन किसने किया है? तो डॉक्टर प्रभात ओझा, ऑप्शन सी, डॉक्टर प्रभात ओझा ने पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय का संकलन किया है। प्रश्न 22 देखते हैं, भारतीय नौसेना का पोत INS सुनयान अप्रैल 2025 में सागर मिशन के तहत मोजाम्बिक के नाकाला पोर्ट पर पहुंचा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना। प्रश्न 23 देखते हैं, सागर मिशन जो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, तो सागर मिशन जिसके अंतर्गत INS सुनयान अफ्रीकी देशों की यात्रा पर है का पूरा रूप क्या है? मतलब इसका सागर का फुल फॉर्म क्या है? सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर का फुल फॉर्म है। प्रश्न 24 देखते हैं, भारत द्वारा चलाया गया सागर मिशन किस प्रकार के खतरों से निपटने पर केंद्रित है? तो गैर पारंपरिक समुद्री खतरे जैसे अवैध तस्करी और समुद्री सुरक्षा। भारत द्वारा चलाया गया सागर मिशन किस प्रकार के खतरों से निपटने पर केंद्रित है? तो गैर पारंपरिक समुद्री खतरे जैसे अवैध तस्करी और समुद्री सुरक्षा। प्रश्न 25 देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार भारत में बच्चों और किशोरी लड़कियों में एनीमिया की स्थिति क्या है? तो 67.1 बच्चे, मतलब 61.7% बच्चे और 59.1% किशोरी लड़कियां
अनीमिक हैं, मतलब अनीमिया से ग्रसित हैं। प्रश्न 26 देखते हैं। भारत में महिलाओं के लोहे के सेवन की स्थिति क्या है? लोहा मतलब आयरन। तो 4 में से 3 महिलाएं अपर्याप्त आहारिक लोहा मतलब डाइटरी आयरन लेती हैं फूड में, मतलब उनके आयरन की 4 में से 3 महिलाओं की कमी होती है। प्रश्न 27 देखते हैं। अनीमिया मुक्त भारत AMB कार्यक्रम किस रणनीति का अनुसरण करता है? तो ये अनुसरण करता है 6x6 रणनीति। 6x6 रणनीति में कितने लक्ष्य समूह मतलब टारगेट ग्रुप शामिल हैं? तो 29। प्रश्न 29 देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में कितने बच्चों और किशोरों को आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक दी गई? तो 15.4 करोड़। प्रश्न 30 देखते हैं। भारत में अनीमिया की निगरानी और आपूर्ति डेटा को ट्रैक करने के लिए कौन से साधनों का प्रयोग किया जा रहा है? तो डिजिटल टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है अनीमिया ट्रैक करने के लिए। अनीमिया मुक्त भारत AMB कार्यक्रम किन अन्य प्रमुख योजनाओं से एकीकृत है? तो पोषण अभियान और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। पोषण अभियान और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के साथ। प्रश्न 32 देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म APM गैस और न्यू वेल गैस की कीमतें किससे जुड़ी हैं? तो इंडियन क्रूड बास्केट से जुड़ी हैं। दोनों प्रकार की गैसों की कीमतें भारतीय क्रूड बास्केट से मासिक आधार पर तय होती हैं। प्रश्न 33 देखते हैं। भारत की बायो E3 पॉलिसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की बायो E3 पॉलिसी का प्राथमिक उद्देश्य है जैव निर्माण बायो मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से भारत को जैव आधारित नवाचारों में वैश्विक नेता बनाना। बायो E3 पॉलिसी मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट का लक्ष्य है भारत को हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग और प्रिसीशन बायोथेरेप्यूटिक्स जैसे सेल एवं जीन थेरेपी के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाना, मतलब भारत को आगे बढ़ाना। इससे कैबिनेट द्वारा अगस्त 2024 में मंजूरी दी गई थी। बायो E3 पॉलिसी को कब मंजूरी दी गई थी? तो अगस्त 2024 को। प्रश्न 34 देखते हैं। सेल एवं जीन थेरेपी का महत्व किस कारण से है? सेल एवं जीन थेरेपी का महत्व किस कारण से है? तो यह कैंसर और दुर्लभ रोगों जैसे जानलेवा बीमारियों के संभावित इलाज की दिशा में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। बायो फाउंड्री एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव की श्रृंखला का 12वें वेबिनार का मुख्य विषय क्या था? तो सेल एंड जीन थेरेपी, मतलब बायो E3 पॉलिसी का मुख्य विषय था सेल एंड जीन थेरेपी। प्रश्न 36 देखते हैं। सेल एवं जीन थेरेपी के क्षेत्र में भारत की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप, रेगुलेटरी निर्माण पैमाने और नियामक बाधाएं हैं। प्रश्न 37 देखते हैं। GITEX अफ्रीका 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? GITEX तो ये एक अफ्रीका का सबसे बड़ा टेक एंड स्टार्टअप शो है। तो GITEX अफ्रीका 2025 का यह नीति निर्माताओं, स्टार्टअप्स और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए वैश्विक सहयोग का मंच है और इसमें भारत के मंत्री श्री जयंत चौधरी ने भाग लिया। प्रश्न 38 देखते हैं। भारत के किस डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI का उल्लेख GITEX अफ्रीका में किया गया? तो आधार UPI, ONDC डिजिलॉकर, दीक्षा, सिद्ध, स्किल इंडिया डिजिटल हब, आधार
इन सब के बारे में, ऑल ऑफ के बारे में, इन सब के बारे में GITX अफ्रीका में चर्चा की गई। प्रश्न 39 देखते हैं। 39, AI के क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धि है AI स्टैनफोर्ड इंडेक्स 2025 के अनुसार? तो AI पेशेवरों की भर्ती में 33.39% वार्षिक वृद्धि हो रही है। हाँ, तो ये 18 अप्रैल का करंट अफेयर्स, उससे कुछ और जानकारियाँ जो थी वो सब कवर हो चुके हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप studyBihar.online पर जाकर www.studyBihar.online पर जाकर आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।